बच्चों, आज क्लास 9th का जो बचा हुआ टॉपिक कह सकते हो सेकंड लेक्चर है मेरा। इज मैटर अराउंड अस प्योर। सेकंड लेसन पर मैं था जहाँ पर मैंने बताया था बहुत सी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के बारे में। आज हम उसके आगे का डिस्कशन चालू करेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है, कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन मतलब बोले तो पढ़ेंगे, लिखेंगे और आप लोगों को बेस्ट डिफिनेशन लिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, मैं ऋतिक जायसवाल एक्सपेंसिव एकेडमी से, आपको मालूम तो होगा ही। चलिए, मैं आज बात करने वाला हूँ कंपाउंड की, कि कंपाउंड्स हमारे होते क्या है, इनके बारे में आज क्या करना है, डिस्कशन करेंगे कि कंपाउंड्स हमारा क्या कहता है, कंपाउंड्स में क्या होता है। इस मैटर अराउंड अस प्योर ये चैप्टर का हमारे नाम है और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। बाकायदा मैं इसका पूरा लेक्चर दे चुका हूं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं पढ़ने लायक। चलिए, आज कंपाउंड की बारी आए। आज कंपाउंड भाई साहब को देखेंगे कि कंपाउंड भाई साहब क्या बताते हैं, अपना इनका डिफिनेशन क्या है, वो सब बात करेंगे। कंपाउंड के बारे में पहले हम जानेंगे कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड नाम से क्लियर हो रहा कि कोई कंपाउंड है। अब केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, केमिस्ट्री में तो हमें कंपाउंड्स, एलिमेंट्स यही सब पढ़ने ही रहेंगे। तो वहां पर मैं आज बात करने वाला हूं कि कंपाउंड्स होता क्या है, कंपाउंड्स बना कैसे। कंपाउंड सुनो कैसे बना। कंपाउंड क्या है कि दो चीज, जैसे कोई दो चीजों को मिला दिया जाए, कोई एक नया वो रूप ले ले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, ठीक है ना। कंपाउंड का मतलब कोई भी दो चीजों को मिलाने पर, परस्पर मिलाने पर जो हमें नया कह सकते हो पदार्थ या सब्सटेंस मिलता है, उसी को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जैसे माना कि क्या हुआ कि मैंने एक पानी का ग्लास लिया, पानी का ले लिया। पानी का ग्लास नहीं होता, ग्लास तो स्टील का होता, पर उसमें मैंने पानी लिया है ना। तो उसमें मैंने पानी लिया, उस पानी में मैंने शुगर डाला, या शुगर कह सकते हो या चीनी कह सकते हो, और बढ़िया गांव की लैंग्वेज में कहूँ तो शक्कर डाल दिया जाए, है ना। तो शक्कर डाल दिया जाए, चीनी डाल दिया जाए या शुगर डाल दिया जाए, तो मिक्स होकर देखो उसकी लेवल कह सकते हो, उसका जो पानी का लेवल वहीं पर ही रहता है, पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। पर जो हमारा वो क्या होता है, शुगर होता है, वो उसमें मिश्रित हो जाता है, कह सकते हो घुल जाता है। तो वो एक कंपाउंड का रूप लेता है। कैसा कंपाउंड, देखो एक पानी लिया था मैंने, उस पानी को मैंने मीठा पानी बना लिया है ना। तो मीठा पानी जो बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर एक कंपाउंड का कह सकते हो रूल फॉलो किया गया है वहां पर, कि एक नया कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ वहां से। मतलब कहने का है कि किसी दो चीजों को मिलाने पर, परस्पर मिलाने पर जो हमें नया कंपाउंड मिलता है, उसी को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड, ठीक है। मतलब दो, यहाँ पर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स को मिलाने पर हमें जो नया सब्सटेंस मिलता है, उसी को हम लोग कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई कंपाउंड। जैसे देखो एग्जाम्पल मैं पहले बता दूं, उसके बाद मैं डिफिनेशन लिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए, जैसे कोई बात है, ले लेते हैं, एन ले लिया या एच ले लिया। एन और एच से हम लोग क्या जानते हैं, क्या फॉर्म हो सकता है। अभी तो हम आप लोग 9th में, इतना आप लोगों का मतलब कह सकते हो कि अभी इतने कंपाउंड्स के बारे में आप लोग नहीं जानते हो। उनको आप लोग डेली का डेली 5 कंपाउंड या 10 कंपाउंड्स को डेली पढ़िए, तभी आप लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया, तो इसमें क्या कह सकते हो, इन दोनों के परस्पर मिलने से तो एक कंपाउंड का फॉर्म होता है। उस कौन सा कंपाउंड होता है वो मैं बताऊंगा। कौन बताऊंगा, मैं बताऊंगा, है ना। तो इससे फॉर्म होता है हमारा एक NH3 कंपाउंड, जिसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है, अमोनिया इसको कहते हैं, ठीक है। जिसको मालूम बहुत अच्छा, जिसको नहीं मालूम है उसको और भी अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना इसलिए और भी अच्छा, है ना। तो इसका नाम होता है क्या, अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया फॉर्म हो गया, है ना। तो ये जो अमोनिया फॉर्म हुआ, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर अगर मैं 3 न लगाता, NH लिख देता, कहते तभी भी अमोनिया था। नहीं कह सकते, इसको भी हम लोग अमोनिया नहीं कह सकते। समझ में आया, क्योंकि ये बैलेंसिंग नहीं। अभी बैलेंसिंग का मैंने एक वीडियो डाला, उसको भी जरूर देखिएगा, भले ही वो हाई स्कूल का वीडियो है, पर कोई दिक्कत नहीं, उसको देखोगे तो 9th वालों भी समझ जाओगे, क्योंकि उसका मैंने ज्यादा लेवल नहीं लिया है। लेवल एकदम बढ़िया, नीचे से लेवल लेकर ऊपर तक गया हूँ, एकदम सही से समझाया हूँ। पर बात सुनो पहले, यहाँ पर अगर मैं 3 न लगाता तो कह दो सर क्या ये नहीं हो सकता था, आप लोग ऐसा ही सोचे होगे। और सुनो,
नहीं, इसको बैलेंस करेंगे। इसकी कुछ वैलेंसी होती है, इसके कुछ वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इनके पास कुछ खाली स्थान, जैसे हमें भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा, उतना ही खाऊंगा जितनी भूख लगी, तो ये भी उतने ही हाइड्रोजन लिया जितनी इसकी कैपेसिटी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जितनी इसकी भूख थी। ठीक है, तो मतलब इसने 3 लगाया, 3 लगाया तो इसका मतलब कारण है, मतलब क्या, इसने 3 लगाया तो मतलब इसका एक कोई फिक्स्ड एक चीज लिया मैंने, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मैंने एक मास इसका लिया, जिसका नाम क्या था, कंपाउंड, जो बना जाके उसी को कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का डेफिनेशन जानो। कंपाउंड का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जब 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर आपस में फॉर्म करते हैं, पर उनका एक चीज और ध्यान रखना, मेन उसमें टॉपिक आता है, एक वर्ड आता है कि इसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में इसका मास होना चाहिए। वो सबसे बड़ा कह सकते हो इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक टर्न आता है, बहुत गजब का टर्न थ्योरी मिला देता है कि हम लोग कंपाउंड में जानते हैं कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, जानते नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मतलब एक अमोनिया मैंने लिया तो उसमें एक देखो हाइड्रोजन 3 है, तो हमारा नाइट्रोजन 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कंपाउंड में देखा कि कंपाउंड 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, 2 एलिमेंट्स या 2 से अधिक एलिमेंट्स के द्वारा मिलकर बनता है, और उनका जो मास रहता है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है। चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं, किसकी डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन क्या कहती है कि कंपाउंड इज अ substance made up of 2 or more एलिमेंट्स 2 और 2 से अधिक एलिमेंट्स को मिलाकर बनाते हैं क्या, कंपाउंड। ठीक है, और क्या कहते हैं, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, और मैंने क्या कहा था कि यह एक हमारा जो है फिक्स्ड मास में भी लिया जाता है। ठीक है, कह सकते हो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट combined with each other in a fixed proportion। किसके फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ये भी देखो बाई मास के, है ना, मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमारा जो है कंपाउंड को डिफाइन किया जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक, एक से देखो यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर सोचा कि 1 क्यों नहीं लिखा। 1 मैंने इसलिए नहीं लिखा, क्या एक से हमारा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन कुछ अलग अलग ले ले फॉर्म हो सकता है, नहीं फॉर्म हो सकता। 2 को लेना ही पड़ेगा, 2 से अधिक ले सकते हो पर 2 से कम नहीं ले सकते हो। ठीक है, चलिए इतनी बात हुई। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल मीन्स, एग्जाम्पल में मैं जैसे अभी बताया अमोनिया ले लिया, अमोनिया का फॉर्मूला बताया क्या, NH3। देखो अमोनिया भी हमारा किससे, 2 चीजों से मिलकर बना है कि नहीं बना है, 2 चीजों से मिलकर बना है, N से और H3 से। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल इसका लेना चाहो, जैसे ले लेते हैं कौन सा, लाइमस्टोन ले लेते हैं, क्योंकि इसको पढ़ा भी चुके हैं लाइमस्टोन के बारे में, CO3 बनता है। ठीक है, या फिर एक और ले सकते हो क्विकलाइम, क्विकलाइम का भी फॉर्मेशन बताया था, क्विकलाइम CaO से फॉर्मेशन होता है, और भी बहुत से ले सकते हो। ETC लिख दो, है ना, ETC लिख दिया, ETC भी एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, नहीं ETC ऐसे ही लिखा क्योंकि और भी बहुत से एग्जाम्पल्स बहुत से होते हैं, इन्फिनाइट कह सकते हो, बहुत से होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में मतलब क्या कि जैसे NH3 लिया तो इसका S देखो एक फिक्स्ड क्वांटिटी थी, और ये नाइट्रोजन भी फिक्स्ड क्वांटिटी था। यहाँ पर Ca हमारा कैल्शियम है, C फॉर कार्बन होता है, O फॉर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, C कैल्शियम और CO, ऐसे इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पर हम इसको लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, फिर क्विकलाइम आता है, क्विकलाइम में ये जो Ca लिखा है वही Ca है, मतलब क्या, कैल्शियम इसको कहते हैं, और इसको O लिखा होता है, वहां पर वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बताते हैं। नोट हो गया, चलिए ना नोट हुआ हो तो पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। क्या दूसरी हमारी डेफिनेशन आती क्या है, जो कह सकते दूसरा टॉपिक क्या आता है
मैं पहले टॉपिक का नेम डाल देता हूं, क्या आता है, ठीक है। रीजन फॉर रिगार्डिंग, रीजन फॉर रिगार्डिंग वाटर, रीजन फॉर रिगार्डिंग वाटर एज कंपाउंड। रीजन बताना है भाई साहब कि वाटर भी हमारा कंपाउंड है, क्यों है, कैसे है। तो देखो वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का फार्मूला H2O होता है, ठीक है, इतनी चीज जानना। वाटर का फार्मूला H2O होता है, H2O रट लो, H2O इसका किसका, वाटर का फार्मूला होता है। वाटर का फार्मूला मुझे याद है, ठीक है। चलो वाटर में पहले हम देखेंगे कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या थी। कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी कि इसका एक फिक्स्ड मास होगा। देखो फिक्स्ड मास क्या, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन इसमें जो लिया जाता है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में लिया गया कि हाइड्रोजन एक ही है हमारे पास, हाइड्रोजन एक है। और ऑक्सीजन का मास देखो क्या होता है, ऑक्सीजन का मास क्या होता है। पहली बात तो आप लोग 1 से लेके 20 तक की सबके एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कह सकते हो, इन सबके सारे कह सकते हो 100 इनकी, जैसे ऑक्सीजन को O लिखा जाता है, इनके डिनोशन कैसे प्रकार से होते हैं वो सब आप लोग याद कर लीजिए। 1 से 20 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहले देखते हैं। H2O में H हमारा एक ही लिया गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन हमारा देखो एक ही है। पर यहाँ पर मास में देखे कंपाउंड तो एक है, कंपाउंड तो एक देखो बन रहा है क्योंकि 2 एलिमेंट्स को लेकर बनाया गया तो ये कंपाउंड है। हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का मास जो होता है मैं बता रहा हूँ 8 होता है, मतलब ये 1:8 में इस प्रकार इसको क्या किया गया, लिया गया है। पूछे एक कहाँ से आया, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, ठीक है। इसको मास में डिवाइड किया गया, इसलिए मैं मास रखा, ये ना कहो कि यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ इसको मास बाय मास मैंने दिखाया डेफिनेशन में, क्या इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लिया गया है बाय मास, ठीक है। ये बात क्लियर। H2O को हमने लिया एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जिसका रेशियो कितना रह गया मास का, 1:8 के रेशियो में इसको हमने लिया है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर, दूसरी बात ये आती है कि क्या हम H2O को दोनों को अलग कर दे, जैसे H2 और O बाहर कर दे, हो जाएगा, पर इसको हम लोग फिजिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। फिजिकल मेथड से क्यों नहीं निकाल सकते, देखो फिजिकल मेथड से हम इसलिए नहीं निकाल सकते, इसको हम लोग केमिकल मेथड से ही क्यों निकालते हैं और फिजिकल मेथड से क्यों नहीं, यही बात तो मुझे करनी है ना। तो देखो इसको केमिकल मेथड से इसलिए निकालते हैं कि देखो भाई केमिकली जब इसको हम कुछ कराएंगे तब हमारी इसमें देखो भाई 2 कंपाउंड से 2 चीज को टूटने में कुछ ना कुछ एनर्जी हमारा लॉस होगा, लाइट होगी, सब कुछ ना कुछ तो लॉस होना ही है। तो मतलब इसको हम केमिकल मेथड से ही इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों में बंटवारा करवा दे, है ना, इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है, दोनों का हो गया, है ना। तो मतलब H2O को हम केमिकल मेथड से ही करे हैं इसमें, और फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड से कैसे करोगे यार, हो ही नहीं सकता फिजिकल मेथड, कौन सा मेथड लगा दोगे फिजिकल मेथड में, कोई मेथड नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी और कुछ ना कुछ देखो बहुत, जैसे कोई चीज है भाई, हम दोस्त है, दोस्त कह लो या फिर भाई है ना, तो उनको अलग करने में बड़ा मेहनत लगेगी, समझो, लड़ाई करा दो आपस में, है ना, हो जाएगा अलग, ऐसा नहीं। चलिए यहाँ पर मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सॉरी केमिकल की बात कर रहा हूँ, तो इसको केमिकल मेथड से ही हम लोग H2O को क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब क्या, इतनी बात तो हो गई, अब एक बात और कर लिया जाए, एक बात ये कर लिया जाए कि बात ये कर लिया जाए कि देखो कंपाउंड मैंने कहा था मिलकर कुछ ना कुछ अलग बनाते हैं। पानी में शुगर डाला, चीनी डाली थी, देखो शरबत बन गया था, है ना। तो ये भी एक जादू हुआ, मैंने जादू किया कि नहीं आप लोगों को बताया, देखना ट्राई करके। तो देखो H2O में देखो क्या, हम दोनों को जब अलग करेंगे, देखो ये दोनों क्या होता है, किस नेचर के, ये हमारा आग को, ये आग को कहीं भी भैया H2O भाई आग लगवा दो, लग जाएगी आग, बिना लगवा दो आग।
ये क्या करता है, हेल्प करता है आग लगाने में। ये भी बहुत महान है भैया। ऑक्सीजन भैया कहते हैं आओ मैं और भड़काता हूँ, है ना, आग में घी डाल देते हैं ये। ओके ठीक है। पर जो हमारा इन दोनों के मिलने से जो बनता है ना, वो क्या बनता है पता है? कहता मैं मिल के आग बुझाऊंगा। दोनों मिलके आग बुझाते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो कुछ अलग ही रूप ले लेते हैं। दोनों मिलकर आग बुझाते हैं, पर ये दोनों आग लगाते हैं। वाह वाह क्या शायरी बन गई। देखो H2O मिलकर क्या करते हैं, आग बुझाते हैं। पर H2 भैया कहीं फ्लो हो रहा है तो आग लगवा देंगे, और वो आएंगे घी बन जाएंगे, कह रहे हैं आओ पेट्रोल में आग लगा दे, है ना। तो यही काम कराते हैं, है ना। समझ में आया? चलिए, इसको समझ में आया। तो अब हम आगे लिखाते क्या है कि द कंपोजिशन ऑफ प्योर वाटर, the composition of pure water is same throughout. It always is, क्या लिखा? the composition of pure water is same throughout. It always is contain one part of हाइड्रोजन, मतलब इसको एक पार्ट हाइड्रोजन में, एंड एट, ऐसे लिख लो, है ना, एट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन में इसको क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बताया था? दूसरी चीज मैंने बताया था कि इसको फिजिकल मेथड से नहीं हम लोग अलग कर सकते, इसके लिए हम लोग केमिकल मेथड से ही अलग करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी separated by physical method, and it can be separated by, किसके द्वारा सेपरेट बताया था? सेपरेटेड किसके द्वारा? केमिकल मेथड के द्वारा। सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, किसमें कर देते हैं? केमिकल मेथड इनटू, केमिकल मेथड से, या फिर कह सकते हो केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? इनटू किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम लोग क्या करते हैं? इसको अलग कर देते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। हो गया? चलिए, अब क्या लिखते हैं कि अब इनकी, मैंने एक बार प्रॉपर्टी की बात बताया था, प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज डिफरेंट एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। पार्टिकल्स के द्वारा देखे तो इसके, मैंने क्या था, H2 और ऑक्सीजन मतलब O को ले लिया, तो उसमें देखो दोनों की प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, और जब वो दोनों मिक्स हुए कंपाउंड बने तो उनकी भी प्रॉपर्टी आपस में अलग रही। ठीक है। चलिए, अब चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ किसकी। कंपाउंड हो गया, मेटल हो गया था, नॉन मेटल हो गया था।
अब मेरा बच क्या रहा है मिक्सचर को, चलो देखते हैं, है ना। चलो मिक्सचर देख ले, मिक्सचर क्या कहता है मिक्सचर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब, मिक्सचर मीन्स किन्हीं चीजों को आपस में मिला दे, बहुत सी चीजों को मिला दे, आपस में मिक्स हो जाए या ना मिक्स हो, या मिक्स ही हो जाए या फिर ना हो, उनके भी प्रॉपर्टीज के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत दो तरह की प्रॉपर्टीज आती है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर का मतलब तो समझ ही रहे हो, मिक्सचर मीन्स किन्हीं चीजों को मिलाकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कराया जाए, वही हमारा मिक्सचर होता है। तो इसमें दो इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर पहले इनके नाम लिख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर वह ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम किन्हीं पदार्थों को, सब्सटेंस को मिलाने पर हमारा न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, या फिर कह सकते हो कोई भी कंपाउंड मैंने मिलाया। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेना चाहूंगा, टी मीन चाय, है ना। चाय का एग्जांपल ले लिया, चाय में क्या क्या था, चाय पत्ती, चीनी, सब कुछ मिला दे, मिक्स होके एक छन्नी छान लिया, चाय बन गई, है ना। तो पर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि मैंने दूध लिया, दूध में क्या डाला, पत्थर डाल दिया, है ना। दूध में पत्थर डाल दिया तो देखो पत्थर क्या होता है, उसी के ऊपर ऐसे ऐसे देखो घूमता ही रहेगा, तो मालूम चल जाए। हम अलग भी कर सकते हैं उसको किसी मेथड के द्वारा ना, किसी मेथड के द्वारा वो भी बताऊंगा। पर देखो दूध में पत्थर डाला तो दिखाई दे रहा है, मिक्स नहीं हो रहा, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो आपस में मिक्स ना हो। होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर जो आपस में दोनों में मिक्स हो जाए, उन्हीं को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसकी बात हो गई, होमोजीनियस मिक्सचर का मैंने एग्जांपल चाय बताया, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल मैंने क्या बताया कि या फिर पानी में, दूध में, किसी चीज में पत्थर डाल दे, वही उसकी बात होती है। अब चलिए इनके बारे में लिख लेते हैं, इनकी डिफिनीशंस लिख लेते हैं। चलिए इसको बात करते हैं, इन दोनों की डिफिनीशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला हमारा आता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लाइन करके इसको डिवाइड कर लेंगे। इसमें एक तरफ होमोजीनियस की डिफिनीशन लिखी जाएगी, एक तरफ हेट्रोजीनियस की डिफिनीशन लिखी जाएगी, ठीक है। तो होमोजीनियस में क्या होता है, द सब्सटेंस क्या होता था, हमारा सब्सटेंस जो है मिक्स्ड होता है, द सब्सटेंस विच आर मिक्स्ड ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या होता था, द सब्सटेंस which cannot be mixed each other, ये इसकी डिफिनेशन। ऐसे सब्सटेंस इसमें जो आपस में मिक्स हो जाए, मैंने बताया एग्जांपल, ऐसे सब्सटेंस जो आपस में मिक्स ना हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। डिफिनेशन हो गए। इनका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में क्या लिख ले, एग्जांपल में जैसे शुगर सॉल्यूशन लिख ले, ठीक है। अभी जो बताया शुगर सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ये भी सही रहेगा, ठीक है। और इधर में लिख ले एग्जांपल इसका, जैसे मिल्क इन स्टोन, या फिर मिल्क इन कह सकते हो। अभी मैंने क्या मिल्क ना कह के यहाँ पे कह दो वाटर, वाटर इन स्टोन, थर में वाटर, वाटर में पत्थर, कुछ भी डाले क्या होगा, ऊपर तैरता ही रहेगा। हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर थी, चलो नोट कर लो। फिर एक बात करेंगे हम लोग क्या कि मिक्सचर का एग्जांपल है, मिक्सचर हम किस तरह उसको हम लोग अलग कर सकते हैं वो भी देखेंगे। चलो इतना नोट हो गया होगा।
ना नोट हुआ हो तो पास करके नोट। चलिए लिखते हैं रीजन, इसका भी रीजन देते हैं, रीजन फॉर रिगार्डिंग एयर एज मिक्सचर। रीजन दे हम लोग क्या कि एयर भी हमारा क्या होगा, मिक्सचर होगा। कैसे? एयर क्या है? एयर मतलब मिक्सचर कैसे? एयर हमारा कंपाउंड क्यों नहीं है ना, ये भी चीज देखेंगे। होता क्या है कि ऑक्सीजन है कहीं पर, देखो ऑक्सीजन फ्लो हो रही, ऑक्सीजन फ्लो हो रही, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, सब मिक्स हो गई, मिक्स हो गई। देखो एक ही तरह का मिक्सचर बन गया। देखो क्या हुआ इसमें, एयर मिक्सचर है कि नहीं, हमें दिखाई देता है कि क्या एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कोई एनर्जी निकलती है? एनर्जी तो निकलती नहीं। तो यहीं से हमें एक टॉपिक और इसी से निकालेंगे जो बता रहा हूँ। देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिली, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन आपस में मिल गई, कोई एनर्जी क्या हुई, रिलीज नहीं हुई, ना हमें कुछ दिखाई दिया कि भाई जब मिक्स हुई तो कुछ आग निकली हो, ऐसा कुछ नहीं हो। तो इसका मतलब ये है क्या कि मिक्सचर जो है हम फिजिकल मेथड के भी द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल चीजें नहीं हो रही, ना कोई एनर्जी निकल रही। तो मतलब इसको यहीं से लिख ले कि दिस कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फिजिकल। ठीक है, फिजिकल मेथड के द्वारा इसको हम कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, मतलब कह देगा कि और एयर भी हमारा मतलब मिक्सचर है, इसमें अनेकों गैसें हमारी मिली होती है, कोई ऑक्सीजन कहीं मिली, कहीं नाइट्रोजन मिली, यही सब मिक्स होकर एक मिक्सचर बनाती है। इसीलिए एयर हमारा जो होता है वो एज अ मिक्सचर कह सकते हो, क्या करता है वो, मतलब एयर में हमारा रहता है। ठीक है, चलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, चैप्टर बस हो गया। ठीक है, जो ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक्स को मैं लेकर आऊँगा जो छूटा होगा। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हुए, ओके, थैंक यू।